भेजा कंगना रनौत को समन। महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने कंगना रनौत के लिए समन जारी किया है। यह समन गीतकार जावेद अख्तर की मानहानि के मामले में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है। पुलिस ने अदालत को बताया था कि मामला मानहानि का है। गीतकार ने यह आरोप लगाया है। इस मामले में आगे की जांच की जरूरत है। गीतकार जावेद अख्तर ने पिछले साल नवंबर के महीने में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। बिना मास्क लोकल में यात्रा कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन, जिसे कोरोना के कारण बंद कर दिया गया था, सोमवार 1 फरवरी को आम जनता के लिए फिर से शुरू कर दिया गया। लोकल सेवा यात्रियों के लिए नियम और शर्तें लागू करके शुरू की गई हैं। हालांकि कोरोना की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन लोकल यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि कई यात्री बिना मास्क के यात्रा कर रहे हैं। रेलवे पुलिस ने ऐसे कई यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है। रेलवे पुलिस ने सोमवार को स्टेशन पर पहुंचे 571 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की। देश के लिए मॉडल बन सकती है नासिक की टायर वाली मेट्रो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते सोमवार को आम बजट पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने नासिक मेट्रो के लिए 2092 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मानना है कि अन्य मेट्रो परियोजनाओं से अलग टायर पर चलने वाली यह मेट्रो देश के अन्य शहरों के लिए मॉडल बन सकती है। आप सभी को हम यह भी बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल के दौरान 28 अगस्त 2019 को राज्य मंत्रिमंडल ने नासिक के लिए मेट्रो नियो परियोजना को हरी झंडी दिखाई थी। अब बीते कल आम बजट में इस मेट्रो के लिए वित्तीय प्रावधान कर दिए जाने से इसके पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। आज गाजीपुर पहुंचेंगे शिवसेना नेता संजय राउत, बोले जय जवान जय किसान। कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर अड़े किसान संगठनों में अब 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे का चक्का जाम करने का फैसला लिया है। इसके बाद अब केंद्र की सत्ता से खफा विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने दिल्ली में डटे किसानों के प्रदर्शनों में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता जहां लगातार आंदोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, वहीं अब एनडीए से अलग होकर महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार बनाने वाली शिवसेना के नेता भी आंदोलन में पहुंचेंगे। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ट्वीट के जरिए घोषणा की है कि वह आज दोपहर 1 बजे किसानों के आंदोलन में पहुंचेंगे। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार दाऊद के करीबी चिंकू पठान की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की ओर से गिरफ्तार किए गए ड्रग्स तस्कर चिंकू पठान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसके बाद उसे मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चिंकू पठान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी और गैंगस्टर करीम लाला का पोता है। बजट पर बोले देवेंद्र फडणवीस, लोगों का मुंह बंद कर देने वाला बजट है यह। 1 फरवरी को आम बजट आ गया है। वहीं बजट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीते कल ही कहा, इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कृषि बाजार समितियों को और मजबूत करने के उपाय किए हैं। अब प्रधानमंत्री की इसी बात को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, जो लोग यह अफवाह फैला रहे थे कि नए कृषि कानूनों से किसानों के लिए हितकारी कृषि उत्पाद बाजार समितियां बंद हो जाएंगी, उन लोगों का मुंह बंद करने वाला यह बजट है। बजट के जरिए वोट की गंदी राजनीति कर रहा है केंद्र। शिवसेना ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उन कुछ राज्यों के लिए बड़े पैकेज की घोषणा की है जहां आगामी कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। उसने पूछा कि क्या बजट का इस्तेमाल चुनाव जीतने के हथियार के रूप में करना सही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया कि उन राज्यों को अधिक धन आवंटित करना घूस देने के समान है जहां आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसने केंद्र पर बजट के जरिए वोट की गंदी राजनीति करने का नया चलन शुरू करने का आरोप लगाया। एनसीबी ने माही में मारा छापा, 15 लाख की एमडी ड्रग के साथ 3 लोग हिरासत में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने माहिम स्थित फ्लैट में छापा मारकर 15 लाख रुपए की एमडी ड्रग बरामद किया है। वैलेंटाइन डे पर धोखे से रहे सावधान, फ्री गिफ्ट कार्ड वाले लिंक पर ना करें क्लिक, पुलिस ने किया अलर्ट।